हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरविंद नेगी बायोलॉजी क्लासेस। और हम 12th क्लास जेनेटिक्स जो यूनिट है उसको पढ़ रहे हैं। और आज हम एक सबसे अच्छा टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स। ठीक है, तो पहली बात तो यह है कि ह्यूमन ब्लड ग्रुप से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन क्या आते हैं, इससे आते हैं। चाहे वो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो, उसमें आपको ह्यूमन ब्लड ग्रुप से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपको क्या मिलेगा, मिलता ही है। ठीक है, तो इसको समझना हमारे लिए बड़ा ही क्या है, एक प्रकार से आवश्यक है। अब ह्यूमन ब्लड ग्रुप जो है वो बेस्ट एग्जांपल है आपका को-डोमिनेंस, ठीक है, और मल्टीपल एलील्स का। ठीक है, तो आज हम इन दोनों टॉपिक पे ही क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो मल्टीपल एलील्स और को-डोमिनेंस का सबसे अच्छा एग्जांपल आपका क्या है, ह्यूमन ब्लड ग्रुप है। को-डोमिनेंस का मतलब क्या होता है, कल हमने बहुत अच्छी तरीके से डिस्कशन कर लिया था कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है उसमें क्या होता है आपका कि दोनों जो आपके कैरेक्टर हैं वो हो जाते हैं मिक्स, जिसको हम ब्लेंडेड इनहेरिटेंस भी कह रहे थे। और को-डोमिनेंस में कैरेक्टर मिक्स नहीं होंगे, दोनों के दोनों जो कैरेक्टर होंगे वो आपस में क्या होंगे, डोमिनेंट होंगे, और दोनों ही कैरेक्टर क्या होंगे आपके, वो शो होंगे। तो जिसमें हमने लिया था कि जो आपके पास रेड कलर की जो गाय थी और जो व्हाइट कलर की गाय थी, जो आपके पास जो तीसरी गाय मिली, जो F1 जनरेशन में जो गाय मिली, वो रॉन पैटर्न की क्या मिली थी, आपको गाय मिली थी। तो ये था एग्जाम्पल को-डोमिनेंस का। मल्टीपल एलीलिज्म क्या होता है या मल्टीपल एलील क्या होता है? मल्टीपल एलील वो फिनोमिना होता है बेटा जहां पे आपके पास एक जीन के लगभग 2 से ज्यादा क्या होंगे, आपके एलील्स होंगे। जैसे हम अभी तक पढ़ रहे थे कि अगर हम हाइट की बात करते हैं तो हाइट में हमने देखा कि हमारे पास क्या था, एक टॉल प्लांट था, ठीक है, और एक क्या था आपका ड्वार्फ प्लांट था, ठीक है ना, जिसका हमने लिया था टी और इसका लिया था आपका स्मॉल टी। तो अब अगर इसका एक एवरेज अगर मान लीजिए हाइट भी होती और उसका कोई अगर हम कोई तीसरा अगर मान लीजिए हम लोग अलील्स रख देते तो ये भी मल्टीपल एलील्स का एग्जांपल हो सकता था। लेकिन ये मल्टीपल एलील्स का एग्जांपल नहीं है। यहाँ पे एक जीन के कितने कैरेक्टर हैं आपके पास, केवल 2 ही कैरेक्टर मौजूद हैं, 2 ही एलील मौजूद हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। जबकि आपके ह्यूमन ब्लड ग्रुप में 2 से ज्यादा एलील्स क्या होते हैं, आपके मौजूद होते हैं। अब समझते हैं हम इस बात को कि ह्यूमन ब्लड ग्रुप में 2 से ज्यादा एलील्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं। भाई देखो, आप सबको पता है कि जो आपका ह्यूमन ब्लड ग्रुप होता है उसमें आपके पास 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप आपको दिखते हैं। ठीक है, पहला ब्लड ग्रुप आपके पास होता है ए ब्लड ग्रुप, ठीक है। दूसरा ब्लड ग्रुप होता है आपके पास बी ब्लड ग्रुप। तीसरा आपके पास होता है ए बी ब्लड ग्रुप। और लास्ट जो ब्लड ग्रुप है आपके पास होता है ओ ब्लड ग्रुप। अब समझने वाली बात यह है कि हम यहां पे पॉजिटिव माइनस की बात नहीं कर रहे हैं, ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, इसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो RH फैक्टर है, वो अलग मैटर है। ठीक है, अभी हम केवल इतना जानते हैं कि ह्यूमन ब्लड ग्रुप आपके पास केवल 4 प्रकार के होते हैं। ए ब्लड ग्रुप चाहे वो पॉजिटिव नेगेटिव हो, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो केवल ए ब्लड ग्रुप होगा, बी ब्लड ग्रुप होगा, ए बी ब्लड ग्रुप होगा और ओ ब्लड ग्रुप होगा। अब जो आपका जो जीन है, जो ब्लड ग्रुप वाला जीन है, उस जीन को हम डिनोट करते हैं किससे, आई से। यहां से देखने वाली बात, समझने वाली बात यह है कि जो जीन है आपका, उस जीन को डिनोट कर रहे हैं हम आई से। कौन सा जीन है ये ब्लड ग्रुप को डिनोट करने वाला क्या है, आपका जीन है। तो इसको हम आई से क्या कर रहे हैं बेटा, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको लिख रहे हैं हम आई से। ठीक है, तो अब इसके कितने एलील हो गए, इसके बेसिकली होते हैं 3 एलील। ठीक है, एक तो आपका होता है आई ए, दूसरा आपका होता है आई बी और तीसरा आपका होता है आई ओ। तो ये तीनों के तीनों क्या हैं आपके बेटा, ये तीनों के तीनों एलील्स हैं। ठीक है, आई ए, आई बी और आई ओ ब्लड ग्रुप क्या है, ये तीनों क्या हैं आपके एलील्स हैं। ये किसके एलील्स हैं आपके, ये ह्यूमन ब्लड ग्रुप के क्या हैं, ये एलील्स है। इसीलिए 3 एलील्स हो गए तो 2 से ज्यादा एलील्स हो गए, तो ये मल्टीपल एलील्स का क्या हो गया, एक एग्जाम्पल आपके पास हो गया। अब समझने वाली बात यहां पे ये भी है कि जब हम ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो ब्लड ग्रुप बेटा जो आपके पास, किसी के पास अगर ए ब्लड ग्रुप है, किसी के पास बी ब्लड ग्रुप है, किसी के पास ए बी ब्लड ग्रुप है, किसी के पास ओ ब्लड ग्रुप है, तो इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इसका मतलब यह होता है कि जिसके पास अगर ए ब्लड ग्रुप है, ठीक है, ध्यान से समझो इस बात को, जिसके पास ए ब्लड ग्रुप है उसके ब्लड के आरबीसी सरफेस पर, ठीक है ना, उसके ब्लड ग्रुप के आरबीसी सरफेस पर ए एंटीजन क्या होगा, बनेगा। क्या होगा आपका, ए एंटीजन क्या होगा, बनेगा। जिसके पास बी ब्लड ग्रुप होगा उसके आरबीसी सरफेस पे आपका बी एंटीजन बनेगा। ठीक है, जिसके पास आपके पास ए बी ब्लड ग्रुप होगा उसके आरबीसी सरफेस पे आपका ए और बी दोनों प्रकार के एंटीजन बनेंगे। ठीक है, और जिसके पास ओ ब्लड ग्रुप होगा उसके पास कोई भी एंटीजन नहीं बनेगा। ठीक है,
कोई भी एंटीजन नहीं बनेगा। तो ये समझने वाली बात है यहां से भी, ठीक है, कि ए ब्लड ग्रुप के आरबीसी सरफेस पे ए एंटीजन बनेगा, बी ब्लड ग्रुप के आरबीसी सरफेस पे बी आपका एंटीजन होगा, ए बी सरफेस जो आपका क्या होगा ब्लड ग्रुप वाला होगा उसके आरबीसी सरफेस पे यानी कि ब्लड के आरबीसी सरफेस पे आपका ए या बी एंटीजन होगा। यानी कि अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है तो मेरे बॉडी में ए एंटीजन भी मौजूद होगा और बी एंटीजन भी मौजूद होगा। अगर किसी थर्ड पर्सन का अगर ए ब्लड ग्रुप होता है तो उसके आरबीसी सरफेस पे यानी कि उसके ब्लड ग्रुप में अगर हम देखेंगे तो केवल ए एंटीजन आपको दिखेगा, ठीक है, और जो ओ ब्लड ग्रुप वाला होगा उसके पास कोई भी एंटीजन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब एक बात यहां पे ये भी समझने वाली है कि आपका जो ब्लड ग्रुप ओ है वो यूनिवर्सल क्या है बेटा, डोनर है, और जो आपका ए बी ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल रिसीवर है, ठीक है ना। रिसीवर हम जिसको बोल सकते हैं कि ओ ब्लड ग्रुप मतलब कि वो सर्वग्राही है, सर्वदाता मतलब है कि यूनिवर्सल डोनर, ठीक है, वो सबको अपना ब्लड ग्रुप दे सकता है, ठीक है। और जो आपका ए बी है वो यूनिवर्सल रिसीवर है यानी कि वो सबसे अपना ब्लड ग्रुप क्या करता है, ले सकता है। अब कैसे ले सकता है, क्यों ले सकता है, देखो फंडा देखो यहां से, देखो अगर ए ब्लड ग्रुप वाला है उसके सरफेस पे ए एंटीजन है, अगर हम इस ए ब्लड ग्रुप वाले इंसान पे बी ब्लड ग्रुप वाला अगर ब्लड चढ़ा दें तो उसकी बॉडी पे तो सरफेस उसकी बॉडी पे तो क्या है, ए एंटीजन है, तो उसकी बॉडी पे अगर हम बी वाला चढ़ा देंगे तो बी एंटीजन चला जाएगा। तो बी एंटीजन अगर ए वाले एंटीजन पे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो कोगुलेट करना स्टार्ट कर देगा, वहां पे जो पेशेंट की क्या हो सकती है, डेथ तक हो सकती है, ठीक है। और अगर ए बी वाले पे डालेंगे, देखो तो अगर हम ए वाला भी डालते हैं, ठीक है, तो ए एंटीजन तो ऑलरेडी उसके पास मौजूद है, अगर हम बी ब्लड ग्रुप उसके अंदर डालते हैं, उस ए बी ब्लड ग्रुप वाले इंसान के अंदर डालते हैं तो उसके अंदर बी एंटीजन भी मौजूद है, ठीक है। और अगर ओ वाला भी डालेंगे तो भाई ओ के पास तो कोई एंटीजन ही नहीं होता है, तो कोई भी ब्लड उसके पास क्या नहीं होगा, कोगुलेट नहीं होगा, तो ए बी आपका क्या है, यूनिवर्सल रिसीवर हो सकता है या है, ठीक है। अब जो ओ ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सल डोनर है, तो वो क्यों है यूनिवर्सल डोनर, देखो अगर वो अपना ब्लड ग्रुप ए वाले को देता है तो इसके पास तो कोई एंटीजन ही नहीं है, तो कोगुलेट करने का चांस ही नहीं है। अगर वो बी वाले को देगा तो यहां भी कोई इसके पास एंटीजन नहीं है, तो यहां भी कोई चांस होने का माने कोई भी चांस नहीं होगा कोगुलेट होने का, ठीक है। और ए बी वाले को तो दे ही सकता है और ओ वाले को तो वो ऑलरेडी देगा ही देगा। तो यह है थोड़ा बहुत फंडामेंटल चीजें जिसको आप लोगों को समझनी बहुत ही ज्यादा क्या थी, आवश्यक थी। अब फिर से आप एक चीज यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट आ जाती है कि जो आपका आई ए ब्लड ग्रुप है यानी कि जिसके पास ए ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है, और ये बी, इसको हम इस प्रकार से भी डिनोट कर सकते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि आई ए और आई बी ऑलवेज डोमिनेंट होंगे, ये दोनों के दोनों क्या है बेटा, आपके डोमिनेंट है, ठीक है। और जो आपका आई ओ है ये एक प्रकार के क्या है, रिसेसिव है, दिस इज रिसेसिव आई ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। और आई ए और आई बी जो है वो आपका क्या है, डोमिनेंट है। यही कारण है कि अगर किसी व्यक्ति के पास आई ए और आई बी एलील्स अगर आ गए तो उसके पास जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा, उसके पास ए बी वाला होगा। क्यों होगा ए बी वाला, क्योंकि आई ए भी डोमिनेंट है और आई बी भी डोमिनेंट है, तो जब दोनों डोमिनेंट होंगे तो उसके पास क्या होगा, ए बी ब्लड ग्रुप उसके पास पाया जाएगा। अब एक बात ध्यान देने वाली बात यह भी है कि कोई भी पर्सन है उसके पास केवल 2 ही एलील्स होंगे, ऐसा कोई भी पर्सन नहीं होगा जिसके पास इस ब्लड ग्रुप माने ब्लड ग्रुप के 3 एलील्स मौजूद होंगे। जैसे अगर मैं भी हूंगा तो मेरे अंदर भी केवल कितने होंगे, 2 एलील्स मौजूद होंगे, चाहे वो आई ए हो, चाहे आई ओ हो, आई ए बी, आई ओ कुछ भी हो, ठीक है। लेकिन केवल मेरे पास क्या होंगे, केवल 2 ही एलील्स क्या होंगे, मौजूद होंगे मेरे ब्लड ग्रुप के हिसाब से। अगर मेरा ब्लड ग्रुप अगर आई ए बी है तो मेरे अंदर क्या होंगे, आई ए और आई बी नाम के क्या होंगे, एलील्स होंगे, ठीक है। अब ये भी बात यहां पर से बड़ी ध्यान रखने वाली है कि आई ए और आई बी बोथ आर डोमिनेंट हियर, दोनों के दोनों क्या होते हैं, डोमिनेंट होते हैं। और आई ओ जो है वो आपका क्या होगा, रिसेसिव होगा, ठीक है। चलो ठीक है, ये भी हम लोग यहां से समझ चुके हैं, ठीक है। अब यहां से एक चार्ट हम लोग बनाते हैं, इस चार्ट से आप लोग काफी कुछ चीजें क्या हो जाएंगे, समझ जाएंगे, ठीक है। यहां से हम दिखाना चाह रहे हैं कि अलील फ्रॉम पेरेंट 1, एक पेरेंट है बेटा, उसके पास पेरेंट फर्स्ट, ठीक है। यहां पे हम लिखेंगे सेकंड, इसमें जो आपका ये टेबल आएगी इसमें आएगा अलील, ठीक है, फ्रॉम पेरेंट 2, पेरेंट 2, ठीक है। अब इन दोनों को मिला के जो हमारे पास क्या बना, जीनोटाइप मिला,
यानी कि जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग। ठीक है, इस चार्ट को बड़े ध्यान से आपको समझना है। ठीक है, अगर ये चार्ट आपके समझ में आ गया तो आप कोई भी क्वेश्चन जो इससे है संबंधित जो है आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, और यहां पे आएगा ब्लड ग्रुप ऑफ स्प्रिंग्स। ओके, अब देखो यहां से हम क्या करेंगे, चार्ट को क्रिएट करते हैं। ठीक है, इस चार्ट को समझना बड़ा आवश्यक है। ठीक है, अब देखो मान लीजिए कोई ऑफस्प्रिंग था। ठीक है, उसके फादर से, ठीक है, पेरेंट्स जो फादर से IA ब्लड ग्रुप आया। ठीक है भाई, आपको पता है कि अगर मान लिया जाए मेरे पास दो एलील्स हैं। ठीक है, मेरे पास अगर IA और IB एलील है, क्योंकि मैंने बोला ना कि कोई भी पर्सन होगा उसके पास दो एलील्स तो कम से कम मौजूद होंगे। ठीक है, तो जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो ये IA अलग जाएगा और IB क्या होगा, आपका अलग जाएगा। ठीक है, यही तो होगा। तो जब आपका जीनोटाइप होगा, जब ऑफस्प्रिंग के पास जाएगा तो चाहे तो ये जा सकता है या तो ये जा सकता है, दोनों में से कोई भी जो आपका माने जो आपका एलील है वही जाएगा ना। आ रही बात समझ, क्योंकि आपको पता है भाई यहां पे क्या हो, सेपरेशन ऑफ गैमेट हो रहा है यहां पे। ओके, अगर पेरेंट से आपके पास IA आया और दूसरे पेरेंट से IO अगर आता है, ठीक है, या IA आएगा, अभी हम ये समझ रहे हैं कि IA पेरेंट फर्स्ट से आया और IA पेरेंट्स सेकंड से आया, तो यहां पे जो जीनोटाइप बनेगा ऑफस्प्रिंग का क्या बनेगा, वो बनेगा आपका IA और IA। ठीक है, अब मुझे बताओ कि IA भी डोमिनेंट है और IA भी डोमिनेंट है, तो ब्लड ग्रुप यहां पे क्या बनेगा ऑफस्प्रिंग का, यहां पे बनेगा आपका A। ओके, सेकंड बात करेंगे, IA ब्लड ग्रुप पेरेंट्स A से आया, IO सेकंड से आया, तो यहां पे जीनोटाइप बनेगा IA एंड IO। जो ब्लड ग्रुप आपका बनेगा वो क्या बनेगा, क्योंकि IA डोमिनेंट है और IO क्या है आपका रिसेसिव है, तो यहां पे ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, फिर अगेन आपका A बनेगा। थर्ड बात करेंगे, ठीक है, यहां पे ब्लड ग्रुप आया आपका IA और यहां पे ब्लड ग्रुप आया आपका IB। ठीक है, यहां पे जो जीनोटाइप था वो आपका आएगा अब IA एंड IB, तो यहां पे जो ब्लड ग्रुप बनेगा वो क्या बनेगा, देखो अब दोनों के दोनों डोमिनेंट है, IA भी डोमिनेंट है, IB भी डोमिनेंट है, तो जब IA और IB दोनों के दोनों डोमिनेंट है तो यहां पे जो ब्लड ग्रुप आएगा वो आएगा आपका IAB ब्लड ग्रुप। ओके, अब फिर यहां पे देखो, फिर अगर IB होगा फिर यहां से भी IB आएगा, तो फिर क्या होगा यहाँ पे जीनोटाइप IB प्लस IB, जो ब्लड ग्रुप जो होगा आपका IB बनेगा, क्योंकि बोथ आर डोमिनेंट हियर। ठीक है, फिर यहां से देखो IB, यहां से आया आपका IO, यहां से आएगा IB एंड IO, तो यहां पे जो ब्लड ग्रुप बनेगा वो बनेगा आपका फिर से B ब्लड ग्रुप, क्योंकि IB और IO में IB डोमिनेंट है और IO जो है आपका क्या है वो रिसेसिव है, इसलिए यहां पे B ब्लड ग्रुप आएगा। फिर यहां पे आएगा आपका 6 में IO प्लस IO। ठीक है, तो यहां पर आएगा IO प्लस IO, तो देखो दोनों के दोनों रिसेसिव है। ठीक है, तो यहां पे ब्लड ग्रुप आएगा आपका O ब्लड ग्रुप। तो इस प्रकार से आपका AB, B और O ब्लड ग्रुप आया। तो ये जो चार्ट है इसको अपने दिमाग में आपने फिट कर देना है। ठीक है, इस चार्ट को अपने दिमाग में फिट करना है और ये भी फिनोमिना आपने फिट करना है यहां पे IA इक्वल टू IB। ठीक है, इज डोमिनेंट। ठीक, किस पे डोमिनेंट है ये, IO भी डोमिनेंट था, बोथ आर डोमिनेंट, IA भी डोमिनेंट है और IB भी डोमिनेंट है और IO क्या है यहाँ पे आपका रिसेसिव है। ये भी आपने यहाँ पे क्या करना है, याद करना है। तो ये पूरा का पूरा क्या है आपका चार्ट है। अब देखो इस चार्ट के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मेन बात हमको यही करनी है कि क्वेश्चन हमको यहां पर से निकालने हैं कि हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। अब देखो क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, देखो क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि इसने बोल दिया कि भाई जो आपका मेल है उसके पास A ब्लड ग्रुप था, जो फीमेल है उसके पास B ब्लड ग्रुप था, तो जो ऑफस्प्रिंग होगा उसके पास क्या ब्लड ग्रुप आने की संभावनाएं हैं। तो आपको क्या करना है, यहां से आपको क्या करना है, इसको क्रिएट करना है, इसको बनाना है। अब देखो हम कैसे करेंगे इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए मैं कह रहा हूं कि जो मेल है, क्वेश्चन अगर ये आया आपके पास कि जो मेल था उसके पास है ब्लड ग्रुप A
और जो फीमेल है उसके पास ब्लड ग्रुप है आपका बी। तो जो ऑफस्प्रिंग होगा, जो ऑफस्प्रिंग होगा उसके पास क्या ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है, हमको ये क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग। तो देखो पहले हम मेल के करते हैं। देखो मेल के अगर हम देखें तो ए ब्लड ग्रुप के क्या क्या चांसेस हो सकते हैं। देखो या तो इसके पास जीनोटाइप क्या होगा, आई ए और आई ए होगा, तभी जाके तो ए होगा, है कि नहीं है। दूसरा इसका चांस ये बन सकता है कि या तो आई ए होगा या तो आई ओ होगा, या तो ये चांस होगा, ठीक है। अब हम फीमेल की बात करते हैं। फीमेल में कौन सा ब्लड ग्रुप है, आपका बी ब्लड ग्रुप है। तो यहां भी दो चांसेस बनेंगे, या तो इस फीमेल के पास जो आपके पास जो गैमेट्स होंगे इनके पास, या तो आई बी और आई बी होगा, या तो क्या होगा इनके पास, या तो आई बी होगा या तो आई ओ होगा। क्योंकि हमको पता नहीं है, हमको गैमेट के बारे में कुछ बता नहीं रखा, हमको ये बता रखा है जो पेरेंट्स है उसके पास ए ब्लड ग्रुप है मेल के पास, और जो फीमेल है उसके पास बी ब्लड ग्रुप है। तो हमको फाइंड आउट करना है ऑफस्प्रिंग के पास क्या ब्लड ग्रुप होगा। तो हमको यहाँ पे जीनोटाइप के बारे में कुछ डिस्कशन नहीं किया हुआ, हमको केवल इतना बता रखा है इसके पास ए है इसके पास बी है। तो हम अब पॉसिबिलिटीज निकाल रहे हैं कि अगर इसके पास मेल के पास ये होगा, अब ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, और फीमेल के पास भी ये दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। इसी कंडीशन में इनके पास ए ब्लड ग्रुप आएगा और इसी कंडीशन में इनके पास बी ब्लड ग्रुप आएगा। बस देखो अगर आई ए और आई होगा तभी जाके तो ए ब्लड ग्रुप बनेगा इसके पास, और जब आई ए हो और आई ओ होगा तभी जाके तो ए ब्लड ग्रुप बनेगा इसके पास। और यहां भी फीमेल के पास आई बी तभी बनेगा जब आई बी और आई बी होगा साथ में, या आई बी और आई ओ साथ में होगा तभी जाके इसके पास क्या होगा, ओ ब्लड ग्रुप बनेगा, सॉरी बी ब्लड ग्रुप बनेगा। आ रही बात समझ। अब हम यहां से क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन पहली कंडीशन में हम क्या करेंगे कि हम मानते हैं कि अगर ये और ये दोनों अगर कंडीशन हो, जो मेल है आपके पास, पुनेट स्क्वायर बनाएंगे हम यहां पर ऐसे, ठीक है ना, इसको बनाया हमने पुनेट स्क्वायर। अब देखो यहां से कैसा होगा क्रिएट। देखो अगर हम मेल को यहां पे लेते हैं, ठीक है, मेल को यहां लेंगे फीमेल को इधर लेते हैं, हम मान लिया जाए, तो हम देखेंगे कि यहां पे हमने लिया आई ए और यहां हमने लिया आई ए, क्योंकि यहां पे इस कंडीशन को ले रहे हैं अभी हम लोग, ठीक है, और फीमेल की इस कंडीशन को ले रहे हैं। तो यहां पे आई बी हो गया और यहां भी आई बी हो गया। अब हम देखते हैं आई ए आई बी, ठीक है, यहां पे होगा आई ए एंड आई बी, यहां भी होगा आई ए और आई बी, यहां भी होगा आई ए और आई बी, ठीक है, और यहां भी होगा आपका आई ए एंड आई बी। तो इस कंडीशन में हमको यहां पे दिख रहा है ए बी ब्लड ग्रुप, यहां भी दिख रहा है आपका ए बी ब्लड ग्रुप, यहां भी दिख रहा है ए बी और यहां भी आ रहा है आपका ए बी। तो अगर ये दोनों कंडीशन आती हैं तो ब्लड ग्रुप जो आपका बनेगा वो बनेगा आपका ए बी। तो एक तो हमने फाइंड आउट कर दिया भाई ए बी ब्लड ग्रुप तो उसके पास बच्चे के पास आ सकता है, ठीक है, इस कंडीशन में। और दूसरी कंडीशन क्या है, तो दूसरी कंडीशन भी हम लोग यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो फिर से पुनेट स्क्वायर बनाइए आप, ठीक है। अब इस कंडीशन को लेते हैं हम लोग, ये नीचे वाली कंडीशन लेंगे, ठीक है। मेल के पास क्या है आई ए एंड आई ओ, फीमेल के पास क्या है आई बी एंड आई ओ। अब देखो यहां से क्या होगा आई ए आई बी आई ओ, फिर इसको मिलाइए यहां आई ए आई ओ और इन दोनों को मिलाइए आई ओ। अब मुझे बताओ यहां पे ब्लड ग्रुप क्या होगा ए बी, यहां पे ब्लड ग्रुप क्या होगा बी, ठीक है, यहां पे ब्लड ग्रुप क्या होगा ए ब्लड ग्रुप, और यहां पे ब्लड ग्रुप होगा आपका ओ। देखो यहां पे आई ए आई बी था ना, तो ए बी ब्लड ग्रुप, यहां पे आई बी आई ओ है तो ये डोमिनेंट है बी ब्लड ग्रुप, यहां पे ए आएगा यहां पे ओ आएगा। अब मुझे बताओ कि चांसेस क्या है। देखो यहां से ए बी तो हमने लिख दिया, ठीक है, अब यहां पे चांसेस आएगा बी, फिर यहां पे ए और यहां पे ओ। तो यहां पे पॉसिबिलिटी सब बन सकती है, ठीक है। जो ऑफस्प्रिंग के पास जो ब्लड ग्रुप होगा या तो ए बी होगा या तो बी होगा या तो ए होगा या तो ओ आएगा। अब देखो यहां पे आप बोलेंगे सर यहां पे तो सारे के सारे आ गए, यहां पे तो आई ए बी बी ए सब आ गए, हम यहां पे सारे के सारे ब्लड ग्रुप आ चुके हैं। लेकिन देखो देखने वाली बात यह है कि अगर हमको जीनोटाइप पता है तो हम क्विकली इस चीज को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मुझे जीनोटाइप क्या है पता है, तो जीनोटाइप अगर ऊपर वाला होता तो उस कंडीशन में ये सब के सब थोड़ी बन रहे थे, तब तो यहां पे केवल ए बी ही ब्लड ग्रुप बना था। जीनोटाइप जब नीचे वाला आया तो हाँ इस कंडीशन में सारे के सारे ब्लड ग्रुप बन रहे हैं। आ रही बात समझ। चलो ठीक है, एक और हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन को एक फिर क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। यहां पे जो आपके पास मेल है
इसके पास ब्लड ग्रुप है ए बी पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव नहीं करेंगे हम यहाँ पे, ओनली हम यहाँ पे कर रहे हैं ए बी ब्लड ग्रुप इसके पास है, ठीक है। और जो फीमेल है इसके पास है ओ ब्लड ग्रुप। अब हमको फाइंड आउट करना है कि जो ऑफस्प्रिंग होगा उसके पास क्या ब्लड ग्रुप होगा। तो फिर से वही चीज करते हैं, ठीक है। अगर मेल के पास ए बी है तो यहां पे क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, देखो एक ही पॉसिबिलिटीज बनेगी बेटा। यहां पे मेल अगर ए बी पॉजिटिव मेल के पास है तो पॉसिबिलिटी क्या है, ए और आई बी होगा। इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी बन नहीं रही ना, क्योंकि आप अगर चार्ट देख लें तो उस चार्ट में आपको कोई भी पॉसिबिलिटीज होती हुई नहीं दिखाई दे रही है ए बी की कंडीशन में, ठीक है। और जो फीमेल है उसके पास ओ है, ठीक है, तो यहां भी एक ही कंडीशन बनेगी आई ओ और आई ओ, उसके अलावा कोई भी चांस या कोई भी चांसेस नहीं हो रहे हैं इसके पास, या कोई भी गैमेट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो यहां पे हमारा सब बढ़िया हो गया, हमारे पास क्या है, एक ही क्या बनना, हमारे पास गैमेट बन रहा है, ठीक है। अब देखो ये चार्ट जो है फिर से इसको बनाएंगे। तो मेल को देखो यहां पे आई ए एंड आई बी, फीमेल क्या है बेटा आई ओ एंड आई ओ, यहां से बनाओ आई ए आई ओ, आई बी आई ओ, फिर देखो आई ए आई ओ, और लास्ट में फिर आई बी एंड आई ओ। क्या ब्लड ग्रुप बनेगा यहाँ पे, ए ब्लड ग्रुप, यहाँ पे क्या बनेगा बी ब्लड ग्रुप, यहाँ पे क्या बनेगा ए ब्लड ग्रुप, और यहाँ पे क्या बनेगा बी ब्लड ग्रुप। तो पॉसिबिलिटीज यहाँ पे क्या बन रही हैं, अगर मान लिया जाए मेल का ए बी है और फीमेल का ओ ब्लड ग्रुप है, ठीक है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज ये बन रही है कि जो बच्चा होगा, जो ऑफस्प्रिंग होगा, या तो उसके पास ए ब्लड ग्रुप आएगा या तो उसके पास बी ब्लड ग्रुप आएगा। इसके अलावा उसके पास ना तो ओ ब्लड ग्रुप आएगा और ना ही ए बी ब्लड ग्रुप आएगा। तो कोई भी संभावना ओ और ए बी की नहीं है। यहाँ पे केवल यहाँ पे पॉसिबिलिटीज क्या हैं, ए और बी ब्लड ग्रुप आने की पॉसिबिलिटीज होगा। या तो जो ऑफस्प्रिंग होगा उसके पास ए ब्लड ग्रुप होगा या तो उसके पास क्या होगा, बी ब्लड ग्रुप होगा। तो आई थिंक ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस पे लगातार आपको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। कभी देख लो कि अपने हिसाब से आप अपने पेरेंट्स का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अपने मदर और फादर का पूछे कि भैया आपका ब्लड ग्रुप क्या है, मदर का ब्लड ग्रुप क्या है, फादर का ब्लड ग्रुप क्या है, उसके हिसाब से अपना ब्लड ग्रुप क्या कर सकते हैं आप लोग, एक प्रकार से निकाल सकते हैं कि मेरे पास ब्लड ग्रुप क्या होगा, ठीक है। तो एक पॉसिबिलिटीज मैं आपको दे रहा हूं, आप इसको निकाल के बताइए, ठीक है, कि मेल के पास अगर बी ब्लड ग्रुप हो और फीमेल के पास अगर ओ ब्लड ग्रुप हो तो ऑफस्प्रिंग के पास क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं। तो प्रैक्टिस करिए इस पे लगातार, क्वेश्चंस जरूर बनेंगे आपके पास। और मैंने कहा है कि एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चंस तो इससे आते ही आते हैं, ठीक है, चाहे आपको कोई भी एग्जाम हो। और ये एक बायोलॉजी के स्टूडेंट के होने के नाते आपको आना ही चाहिए इसको निकालना, ह्यूमन ब्लड ग्रुप को निकालना आना ही चाहिए, ठीक है। यही क्या है एक मतलब कि सच्चे बायोलॉजिस्ट की क्या होती है, एक निशानी होती है, ठीक है। तो आई थिंक आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ह्यूमन ब्लड ग्रुप जो है वो कोडोमिनेंस और मल्टीपल एलील्स दोनों का क्या ही एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आज हमने मल्टीपल एलील्स का एक प्रकार से एग्जाम्पल भी हमने पूरी तरह से क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जेनेटिक्स के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय।